योजना भी बनाते हैं कि कोई भी नुकसान होने की संभावना हो तो उसको कैसे कम किया। हमारे ऑफिसर साहब वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 है, उसके अनुसार है। इसलिए ग्राइंडिंग यूनिट में सीमेंट को बाहर कभी भी नहीं भेजा जाता है। इसके लिए जो तहसीलदार साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब और स्थानीय लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथी, बहुत अच्छा विवरण कंपनी के बारे में जनाब ने दिया, विस्तार में सारी चीजें बताई। मेरे कुछ सवाल क्यूरीज जो मैं डीसी साहब आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद जब प्लांट लग जाएगा तो देखिए आपके हाथ में कि जो इन्होंने वादे किए हैं कि वो पूरे होते हैं कि नहीं, वो आपके हाथ में। तो उसमें सबसे पहले एक जो बात कही गई कि प्लांटेशन की, मैं चाहूँगा कि कंपनी जब अपना निर्माण कार्य शुरू करे तो साथ ही साथ पौधारोपण का काम आसपास के गाँव में हो, उसी समय जो हमको शुरू किया जाए ताकि ग्रीनरी जो है वो बनी रहे। दूसरा, नौकरियों की बात नहीं रखेगी। मैं हमेशा पिछले 5-6 साल से इस मुद्दे को उठाता आया हूँ और आज भी हमें उसी कशमकश में गुजरना पड़ रहा है कि इन्होंने कहा कि 1000 कंट्रेक्चुअल प्लस 20 हायर अथॉरिटी हो गई। जो प्राथमिकता आज तक दी जा रही थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि अडानी ग्रुप, मुझे पता है बहुत बड़ा ग्रुप है, अच्छा इनसे उम्मीदें हैं हम लोग ये बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा इस ग्रुप समूह के लोगों से कि फोकस उन 1000 लोगों पे ना करके वो जो 20 लोग लगने हैं वो हमारे लोगों में से ही लगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई 10 वाला ही लग जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि कोई HR बनेगा, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ लेबर क्लास के लोग ही हैं। आप पार्टी में जाके देख लीजिए, MBA किए हुए लोग, BTech किए हुए बच्चे जो आज वो यहाँ की सेवाएं इस इंडस्ट्री लेके बचे हैं। तो उस एक प्रार्थना को मेरी अपने ध्यान में रखा जाए कि हायर अथॉरिटीज में भी हमारे लोगों को प्राथमिकता दी जाए। तीसरा, एक जो इन्होंने कहा कि अपना सुझाव में से ई-बसेस कहा है, एजुकेशन में स्मार्ट क्लासेस की बात की है, लेकिन एक बात जो रह गई उसमें ध्यान देने की जरूरत है। खेलों की तरफ जैसे कोई प्ले ग्राउंड अगर बना सकते हैं आसपास के गांव में, और ऐसे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेट के प्लेयर थे। अच्छी सुविधा और अच्छा व्यवस्था अगर हमारे इस एरिया में होती तो शायद आज हमारे यहाँ से भी कोई IPL और क्रिकेट टीम में होगा, लेकिन क्योंकि हमारी ऐसी व्यवस्था इस डिस्ट्रिक्ट कठुआ में नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि उस तरफ भी जो है वो ये ग्रुप जो है वो ध्यान दें। एक और बात जिसकी बहुत आवश्यकता आने वाले दिनों में हमारे इस एरिया में रहेगी, सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप जो लगाती हैं, अगर वो काम करना चाहे तो वो बड़ी शिद्दत से काम करती हैं। तो वो एक हेल्थ सेक्टर में अगर कोई हॉस्पिटल इस एरिया में, जैसे अडानी ग्रुप में मेरे ख्याल से मैं जो न्यूज में देखता हूँ काफी स्टेट्स में जहाँ पे यूनिट लगते हैं, जहाँ पे पोर्ट्स वगैरह है, तो वहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कोई हॉस्पिटल अगर अच्छा दिया जाए, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं, जैसे घाटी में इंडस्ट्रियल सेटअप है, लेकिन वहाँ से अगर कोई कुछ किसी कर्मचारी को कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ से 30 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाने तक, वहाँ ले जाने तक वो दिक्कत आती है। तो इस एरिया में अगर कोई हॉस्पिटल निर्माण हो जाएगा, और एक जो दूसरी चीज ये बच्चों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कोई चीज बन जाए तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि वो काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ग्राइंडिंग यूनिट में सीमेंट को बाहर कभी भी नहीं भेजा जाता है। इसके लिए जो बहुत अच्छा उन्होंने बताया, लेकिन प्रॉब्लम हमारे इलाके में यही है कि अगर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है तो आम लोगों को इससे दिक्कत होती है, लोगों की माइग्रेशन होती है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, ग्रुप बहुत बड़ा, बड़ी अच्छी बात है, इंडस्ट्री लगने से कितने लोग खुश हैं मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन जितने मैंने सुने सबने यही कहा कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो मीटिंग का एजेंडा है जो मैं समझ पा रहा
के पॉल्यूशन वाला डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिक की क्लियरेंस ले रहा है आज की इस मीटिंग से कि भाई आप क्या चाहते हो रिगार्डिंग पॉल्यूशन। तो जितने लोग बोले, जितने मैंने सुने, क्योंकि सर कह रहे थे कि आप बाद में बोलेंगे, जो पहले बोले थे कि लोगों की बात क्या है रिगार्डिंग दूसरे एस्पेक्ट में मैं अभी जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जितना कुछ बता रहे थे कि भाई इतना कुछ इंडस्ट्री कर सकती है और करती है, तो मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि इतना लंबा चौड़ा ना करके अगर आप फेज मैनर में मान लीजिए पहले 5 साल में आप प्ले ग्राउंड डेवलप करवाना चाहते हैं, उनकी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं इलाके के, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमारे आगे पीछे जाते हैं और अगर वो खेलेंगे तो डेफिनेटली वो बिजी रहेंगे और उनकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर फेज मैनर में मान लो पहले 5 साल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है ना, अगले 5 साल कुछ और करना है, फिर अगले 5 साल कुछ और करना है, अगर वो इस तरह से चले तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है ना कि किसी स्कूल में गए तो 2-4 पैम्पलेट लेके छपवा के फोटो डाल दी कि हमने ये कर दिया। जहाँ तक बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं मुझे समझ है, मैं रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पैसा आता है, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग हो या हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें पैसे की कोई कमी नहीं रहती, उसको अपग्रेड करने में पैसा आता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एक और चीज़ हम महसूस करते हैं जब इंडस्ट्री लगती है तो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराने वाला कैटर नहीं कर पाता उस इंडस्ट्रीज की व्हीकल्स को। मान लो अगर मेरठ में ही इंडस्ट्री लग रही है, नगरोटा में लग रही है, तो जो ये वाला रोड है मुझे लगता है ये इंडस्ट्रीज की व्हीकल्स को नहीं कैटर कर पाएगा इतनी आसानी से। तो अगर इससे बेटर अलग से एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो वो लोगों के लिए और सुविधा रहेगी। इसके साथ ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो फोकस है एनवायरनमेंट का उसके ऊपर प्लीज ध्यान दें। ਅਸੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਦਤ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸਭ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। मैं याद आ भी जोड़े साढ़े गरीब लोग जोड़े मुड़े पढ़े लिखे हैं इन्हें की जरा नौकरी का जरा दिता जा। बाकी अं देखने इतने सारी लेडीज उत्तर नौकरियां कर सकती हैं, उनकी पे कि 12 घंटे कम है तो तनख्वाह उनकी 12,000 जाएगी, सारा दिन काम करे और उन्हें अपना अपने आटो करी ना वो जो आटो करी कई बार अं देखा भी ट्रैफिक पुलिस वाले आटो जोड़े उनको फड़ लेते हैं। फिर वो सवेरे 6 बजे घर निकलियां ने तो राती 10 बजे तक मिलती हैं। उनकी जी मसला जोड़ा है इन्हें आया भी जो गड्डी का जुगाड़ है जो मतलब कराया है जो इंडस्ट्री है तरफा होना चाहिए। ऐसी गड्डी लाई आ जी सारिया जनानियां गई इतने काम कर। कल भी साढ़े एक जनानी का डेपुटेशन आया हुआ जी हमारे कोई हल करो, कोई इंडस्ट्री वाले की आखो, कोई MLA की आखो, सारी तो सुननी होना सुनने वाला कोई नहीं है यार। अं अज थोड़ा एक प्रोग्राम हो जाए ये थोड़े सामने आखने ना। बाकी साढ़ा जो नौजवान यूथ हमारा इसलिए एक इंडस्ट्री के अंदर कम से कम भी 300-400 बंदा काम करता। मिगी मेरे लिए साढ़ा जो नौजवान साथी है कोई 50 बंदे लगे हो जेड़े बेचारे हूँ लगे किसी 12,000 तनख्वाह मेरे को पूरा MA की BSc की उसी 12,000 तनख्वाह वो बेचारा काम नहीं करता। मैं हाँ जी भी उस टाइप की कोर्स है जी मुझे कोई ट्रेनिंग अच्छी की उसी अच्छा जो सुविधा दी जा ताकि बच्चा मानता हुआ काम करे। को पीस के सीमेंट बनाई जाती है और सीमेंट बना के मार्केट में भेज दिया जाता है। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सीमेंट की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार सीमेंट बनाई जाती है। अब जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस परियोजना के लिए हमने आधारभूत अध्ययन भी किया है जो कि 10 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्र में किया था। इसके लिए हमने जो आधारभूत अध्ययन का मौसम था वो शीत ऋतु थी। इसमें हमने तापमान, हवा की गति, सापेक्षिक आर्द्रता इसका स्टडी हमने किया है और इसमें जो प्रभावी हवाओं की दिशा थी वो उत्तर पूर्व की ओर से थी। अब इसमें हमने जो आधारभूत अध्ययन किया उसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता है, ध्वनि स्तर है, यहाँ का भूजल है, यहाँ पानी है, जमीन है, सभी चीजों का संकलन लेके हमने एनालिसिस किया और हमने ये पाया कि जो पर्यावरण मंत्रालय के जो मानक है, जो पैरामीटर हैं, वो सभी पैरामीटर उनके भीतर ही पाए गए। इसके अलावा इस परियोजना के आने से हमारे दिमाग में आता है कि प्रदूषण हो सकता है, तो उसके लिए भी हमने स्टडी करी है कि जो ग्राइंडिंग है उसकी वजह से कितना इंक्रीमेंटल GHG यहाँ पे बढ़ सकता है।
तो इसमें PM 2.5 0.99 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM 10 1.16 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्शाया गया है, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के जो मानक है उन्हें सभी के भीतर पाए गए। केमिकल वेस्ट यूनिट ने दूसरा प्रोहिबिशन के लिए कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि आपको देखा होगा परियोजना में बताया गया था, जीडीएस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट लगाए जाएंगे जिसे वर्टिकल रोलर प्रेस कहते हैं, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल मिनिमम होता है क्योंकि बैक फिल्टर्स एक पर्टिकुलर हाइट पे होते हैं जिसके तहत पोल्यूशन नहीं होता। दूसरा, प्लांटेशन के लिए आपने देखा होगा कि 33% एरिया हमने प्लांटेशन के लिए रिजर्व किया और आपने देखा होगा कि हमने कहा है कि हम 6 हेक्टेयर में प्लांटेशन करेंगे। 1 हेक्टेयर में अगर 2500 प्लांट लगते हैं तो हमने 17,000 प्लांट्स के लिए आपके सामने बात की। अगर आप कहेंगे कि ये पोल्यूशन होता है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी 9 ग्राइंडिंग यूनिट नॉर्थ, आप दादरी जाएँ, आप अंबुजा नालागढ़ जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे पोल्यूशन किस तरीके से अडानी ने कंट्रोल कर रखा है। मैं ये नहीं कहता, बड़ी बात नहीं कहता कि वहाँ के लोकल लोगों की शिकायतें नहीं रहती, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मिनिमम यानी कि 1 या 2% मेरे प्लांट लगने के बाद लोगों की शिकायतें रह जाएंगी, क्योंकि काम अपना काम करने का तरीका होता है। कुछ लोग काम संजीदता से नहीं करते और कुछ लोग अपना काम बहुत ही संजीदता से करते हैं। अडानी ग्रुप उन ग्रुप में से है जो अपना काम कमिटमेंट के साथ करना चाहता है। सर, यहाँ पे विधानसभा है और विधानसभा के प्रतिनिधि को इस बैठक से नदारद हैं। देखिए, इसमें ये कार्यक्रम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। मैं खुद एक इन्वाइटी हूँ और हम लोग सूचना पेपर में निकालते हैं, पंचायत में हम लोग अपना नोटिस निकालते हैं। हम इंडिविजुअल इन्विटेशन किसी को नहीं देते। अगर आप ये पूछें कि मैंने किसी सरपंच को इन्विटेशन दिया है या किसी ने दिया, ये नहीं, ये जन सुनवाई है। आपके घर का कार्यक्रम है, आपको खुद आना चाहिए। अगर पेपर में निकला हुआ है, अगर हमने पंचायत में लगाया तो आपको आना चाहिए। देखिए, शादी के लिए आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन जब जनसभा होती है तो एज ए जनप्रतिनिधि सर को खुद आना चाहिए था। हम लोग आते तो हम लोग सब आदर सत्कार करते, हम तो वेट भी कर रहे थे कि सर आएंगे, पर ऐसा नहीं। आज उनके लोग थे, उनके VDC के लोग थे, उनके सरपंच के लोग थे, हमेशा है। और ऐसा तो कुछ नहीं है, जनप्रतिनिधि को हमेशा साथ लेके ही काम किया जाएगा। आगे जब भी हमारी परियोजनाएं होंगी, चाहे हम CSR का काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनप्रतिनिधि को साथ लेके काम करेंगे। देखिए, ये इनिशियल कार्रवाई होती है। अगर ये प्रोग्राम हमारा होता तो हमने इन्विटेशन दिए होते। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्यक्रम है जो कि एक सूचना के आधार पर किया है। इसमें बुलाने ना बुलाने का रिएक्शन आई है और काफ़ी एनवायरनमेंट नहीं, वो जो उनके व्यूज़ हैं वो दे सकते हैं, इसीलिए पब्लिक हेयरिंग है ना। इसमें वो नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, वो अपनी मर्जी से जो व्यूज़ देंगे वो रिकॉर्ड होगा, उसके मिनट्स बना दिए जाएंगे। क्या क्या व्यूज़ रहे सर, थोड़ा बता दें। नहीं, उन तो रिकॉर्ड हो गए ना व्यूज़ जो जैसे दिए लोगों ने। आपने भी सुने होंगे क्या क्या। बस यही है, लोग तो कह रहे हैं यही पोल्यूशन का ध्यान रखें, लोकल एम्प्लॉयमेंट, और जो है कि जो ये होना चाहिए कि लोकल एम्प्लॉयमेंट, और साथ में ये है कि ज़्यादा पोल्यूशन ही है, क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन और वो एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो वो इन्होंने कम्प्रिहेंसिव प्लान रखा है, तो वो उन्होंने जवाब भी दिया कि भाई इसके लिए ये मसला है। तो फिर ये टाइम पे टाइम जो है, तो NOC आपने देखा होगा कि NOC मिलता है हर साल, तो NOC जैसे जैसे हर साल दोबारा रिन्यू होता है तो चेकिंग तो चलती रहेगी। बाकी पब्लिक ने व्यूज़ दिए हैं तो ये व्यूज़ आगे ऊपर भेजेंगे, उसी हिसाब से ये लोकल्स को क्लियरेंस जॉब का इशू रहता है लोकल्स को लेकर। हाँ, वो भी कहा उन्होंने, लोकल को ही प्रेफरेंस देंगे। तो अब उसमें यही है कि मिलना चाहिए लोकल को, हम भी तो यही कहते हैं। लेकिन अब यही है कि वो एज़ पर क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा है तो वो देंगे, तो उन्होंने कमिटमेंट की है, तो जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन होगी देंगे, नहीं क्योंकि ये अच्छा ग्रुप है। सर, ग्रामीण क्षेत्र है और जो है वन की भूमि जो साथ में है, साथ में अगर उसके बाद की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या देखते हैं कि इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट पड़ेगा इस तरह के यूनिट्स? नहीं, वो तो उन्होंने पूरा क्लियरेंस दिया है ना, दिल्ली जाके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, उसके पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से ही सेट करके ही क्लियरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ से क्लियर ये रिपोर्ट ऊपर जाएगी और वो पूरा स्टडी करके ही क्लियरेंस देंगे। कहा ना इन्होंने रिप्रेजेंटेशन में, आपने सुना हो, तो उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे वहाँ दिल्ली, फिर वहाँ से क्लियरेंस आएगी। और उन्होंने ये सारे फैक्टर दे विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, और उसके बाद में क्लियरेंस देंगे। आगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी खासी जो यहाँ पर कि वो भाई ये उनकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे हम उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। आप वो उनका